हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि किस तरीके से आप जो अपनी स्क्रीन पे सर्किट देख पा रहे हो इसको आप बना सकते हो। बेसिकली इसके अंदर हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि एक आर्डिनो में प्रोग्रामिंग कैसे होती है, बहुत ही बेसिक तरीके से कैसे आप एक बेसिक ब्लिंकिंग का प्रोजेक्ट बना सकते हो और उसके बाद में आप ये जो ब्लिंकिंग एलईडीज हैं, काफ़ी सारी एलईडीज को एक साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो। ये सारा का सारा जो प्रोजेक्ट है वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपके लिए बनाई है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलने वाली है, तो इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि एक आर्डिनो के अंदर वॉइड सेटअप, वॉइड लूप क्या होता है, उसमें कोडिंग कैसे की जाती है, उस कोडिंग से आप कैसे अलग अलग एलईडीज को टर्न ऑन ऑफ करवा सकते हो। जैसे ये एक पैटर्न है तो इसमें अलग अलग पैटर्न्स आप कैसे बना सकते हो। बिल्कुल, अगर आप इसको आर्डिनो के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो भी आप इस वीडियो को देख के काफ़ी कुछ आर्डिनो के बारे में सीख जाएंगे और आप इसको एज अ बेसिक ट्यूटोरियल भी आर्डिनो का कह सकते हो। तो आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा देखने के बाद ही आपको वीडियो समझ में आएगी। इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही साथ इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको और भी आर्डिनो से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आपको आर्डिनो से रिलेटेड कोई डाउट है, अगर आप कोई पर्टिकुलर वीडियो आप खुद चाहते हो कि मैं बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो और बाकी जो वीडियोस है मैं ऑटोमेटिकली इस प्लेलिस्ट में ऐड करता रहूंगा, इस प्लेलिस्ट में आपको मिलती रहेंगी। तो सर्किट बनाने के लिए हमको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक आर्डिनो बोर्ड की। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, हमारे कंपोनेंट्स वाले सेक्शन में जाएंगे और वहां से स्टार्टर्स में हमको मिलने वाला है बेसिक और उसके बाद में आर्डिनो। तो मैं आर्डिनो पे यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे स्टार्टर्स आ चुके हैं। अगर आप चाहें तो खुद बिल्कुल एक आर्डिनो लेके भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ से एक ब्लिंक वाले जो स्टार्टर है, हमारा जो ब्लिंक वाला स्टार्टर है उस पर क्लिक करके उसको चूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास स्क्रीन पे आ चुका है हमारा ब्लिंक वाला एग्जाम्पल कोड। तो सबसे पहले साइड में क्लिक कर इसको अनसेलेक्ट कर लेते हैं और हम जाते हैं कोडिंग वाले सेक्शन पे। कोडिंग वाले सेक्शन में देखिए यहाँ पर ब्लॉक्स का ऑप्शन होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लॉक्स के बारे में नहीं बात करने वाले हैं, हम हार्ड कोर प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं, बिल्कुल बेसिक से जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे आप जो है एक ब्लिंकिंग वाला कोड और साथ साथ उसमें पैटर्न जो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट में करना है। यहाँ पर एक आपको मैं टिप दे देना चाहता हूँ, अगर आपने पूरा कोड ब्लॉक से बना लिया है और अगर आप उसको टेक्स्ट में शिफ्ट करते हो तो आपका सारा कोड जो है वो यहाँ से हट जाएगा और सेम ही वाइस वर्सा भी है। अगर आपने टेक्स्ट में पूरा कोड बना लिया है और आप गलती से उसके अंदर ब्लॉक्स पे क्लिक कर देते हो तो सारा का सारा कोड जो है यहाँ से हट जाएगा। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब जैसे हम यहाँ पर आ चुके हैं, हमारी कोडिंग स्क्रीन है, ये नॉर्मल C++ कोड है। अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो मान लीजिए कि अगर मेरे को कोई काम करवाना है तो मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को एक इंस्ट्रक्शंस दूंगा। अब मैं उस इंस्ट्रक्शंस को जिस लैंग्वेज में दूंगा वो लैंग्वेज उस सामने वाले को भी आनी चाहिए और वो मुझे भी आनी चाहिए, तभी वो मेरी जो मैं उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ वो समझ पाएगा। तो सेम यहीं पर वही हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो हमारी मशीन है उसको मैं यहाँ पर जो आर्डिनो है वो एक मशीन है जिसको कि मैं इंस्ट्रक्शंस देने वाला हूँ, बट जिस लैंग्वेज में दूंगा वो हमारी C++ लैंग्वेज है। तो अब आर्डिनो जो है वो ज़्यादा नहीं सीख सकता, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो मशीन है, बट हम ह्यूमंस हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसके जो स्ट्रक्चर है, इसका जो कोडिंग है उसको अपने तरीके से समझ लेते हैं किस तरीके से काम करते हैं। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। जहाँ पर भी आपको डबल स्लैश दिखे तो उसका मतलब होता है कि वो हमारी कोडिंग के अंदर कमेंट का काम कर रहा है, मतलब उसका कोड में कोई काम नहीं है, वो कोड के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको कोई स्टेटमेंट बताने के लिए है। ये कोड के अंदर जो आर्डिनो का कंपाइलर होता है, जो कंपाइल करता है कोड को, एक तरह से जो कोड को इंटरप्रेट करता है, वो इसको रीड नहीं करता है। तो जहां पर भी आपको डबल स्लैश या ऑरेंज कलर का ये दिखे तो इसका मतलब समझ लीजिएगा वो सिर्फ कमेंट है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि $C++ कोड, तो इसका मतलब है कि C++ कोड है, इसको हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको /* के साथ कोई चीज़ दिखे तो उसका मतलब है कि वो पूरे पैराग्राफ को कमेंट करने के लिए है। अब मुझे अगर एक लाइन कमेंट करनी है तो मैं यहाँ पर $C++ कोड लिख दूंगा, इसके आगे मैं इस लाइन में कुछ भी लिखूंगा तो वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली कमेंट्स में रहेगा। बट अगर मैं नेक्स्ट लाइन में चला जाता हूँ तो देखिए वो कमेंट से हट गया। बट अगर मैं यही काम /* के साथ करता हूँ तो आप देखिए इसके अंदर मैं जितनी मर्जी लाइनें यहाँ पर लिखूंगा एंटर करके वो सेम सारी की सारी कमेंट्स में ही रहने वाली हैं। तो इतना फर्क होता है। तो अभी यहाँ से जो हम कमेंट्स को यहाँ पर डिलीट कर देते हैं और एक बेसिक सा कोड जो हमारे पास बचता है उसको हम देखते हैं। सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ से सारे जो कमेंट्स थे वो रिमूव कर दिए हैं /. अब हमारे पास प्योर यहाँ पर एक कोड बच चुका है। इस कोड को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी सी नॉर्मल सी भाषा के अंदर और फिर इसको यूज करते हुए हम यहाँ पर एक फेडिंग वाला या फिर एक ब्लिंकिंग वाला पैटर्न हम जो एलईडी से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो मेन यहाँ पर ब्लॉक्स होते हैं, एक होता है वॉइड सेटअप का और एक होता है वॉइड लूप का। बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको मान लेना है कि जो वॉइड सेटअप है वो अपने आप में एक अलग बॉक्स है और वॉइड लूप है वो अपने आप में एक अलग बॉक्स है। तो जैसा इसका वॉइड सेटअप नाम हमको बता रहा है, यहाँ पे सेटअप लिखा हुआ है, तो सेटअप का मतलब हम इस आर्डिनो में जो भी पिन्स वगैरह को यूज करने वाले हैं, जो भी इसके अंदर हम सिस्टम्स को यूज करने वाले हैं, सबसे पहले हम जो वॉइड सेटअप वाला जो हमारा बॉक्स है इसके अंदर हम उसको डिफाइन करेंगे, एक तरह से उसके अंदर बताएंगे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे जो कोड में होता है वो होता है हमारा सिंटैक्स। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर जो पिन
मोड एलईडी बिल्ट इन लिखा हुआ है, सेम यहाँ पर नीचे भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको मैंने अपने घर पे इनवाइट किया और मैं आपको बोलता हूँ, अब मैं अपने कुक को बोलता हूँ कि प्लीज़ कैन यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पानी का गिलास मंगा रहे हैं। बट क्या हो अगर मैं उसको उल्टा बोलूँ, ब्रिंग वाटर मी टू 1 ग्लास, इस तरीके से अगर मैं उसको कुछ बोलता हूँ तो उसको समझ में नहीं आएगा। सेम है कि अगर मैं इंग्लिश भी बोल रहा हूँ तो मुझे इंग्लिश का एक प्रॉपर सिंटैक्स होना चाहिए, तभी वो समझ में आती है। अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो उसको एक प्रॉपर वे में मुझे बोलना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं किसी भी वर्ड को कहीं पे भी लिख दूंगा। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर है। इसका अब जैसे यहाँ पर आपको वॉइड सेटअप, यहाँ पे जो ब्रैकेट दिख रहे हैं, ये सब कुछ अपनी अपनी जगह पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको फर्स्ट कोड के अंदर अगर आप इसको देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकता है आपको लगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे कंटिन्यूसली जब इनको यूज़ करेंगे, इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे, इन कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो वीडियो ज़्यादा लंबाई नहीं करने वाले, हम यहाँ पर दिखाता हूँ आपको वॉइड जो सेटअप है। इसका मतलब है हमको जो भी सेटअप करना है तो वो इसमें हम लिखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ पिन मोड। अब एक किसी भी पिन का अगर आप इसको थोड़ा सा भी इसमें दिमाग लगा के सोचोगे तो पिन मोड मतलब पिन की मोड को हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। किस पे सेट कर रहे हैं वो काफ़ी ईजी है यहाँ पे समझना। तो अभी यहाँ पर मैं जो है कोड को थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एलईडी बिल्ट इन को यहाँ पे कट करके इसकी जगह मैं यहाँ पर 13 लिख दूंगा, क्योंकि फिर इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ एलईडी बिल्ट इन लिखा हुआ है वहाँ पर मैं 13 लिख देता हूँ, क्योंकि ये प्री रिटर्न कोड है, मतलब कि ये जो यहाँ पर पहले से डिफॉल्ट एक जो कोड मिलता है हमें वो है। तो यहाँ पर मैंने 13 इसको कर दिया। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारे पिन मोड 13 आउटपुट। अब देखो अगर मेरे पास कोई एक पिन है आर्डिनो की तो उसके अंदर मैं 2 आउटपुट्स कर सकता हूँ, या तो मैं उसको हाई या फिर मैं उसको लो। हाई मतलब उसके अंदर 5 वोल्ट पास होगा, अगर मैं लो करता हूँ तो मतलब वहाँ पे जो 0 वोल्ट हम कह सकते हैं। इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर हाई करता हूँ तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर पिन है नंबर 1, अगर मैं फर्स्ट पिन को हाई करता हूँ तो मतलब इस पिन के अंदर से 5 वोल्ट गुजरेगा, और अगर मैं इसको लो करता हूँ तो मतलब यहाँ पे बिल्कुल 0 हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। तो इतना ही सिंपल। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वॉइड सेटअप कर रहा हूँ। मैं इस पिन को बता रहा हूँ कि तेरे को कैसा काम करना है, तेरे को आउटपुट का काम करना है या इनपुट का काम करना है। कौन से पिन को बता रहा हूँ, मैं 13th पिन को बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, आउटपुट। ये देखो दोबारा से समझाते हैं इसको। वॉइड सेटअप यहाँ पे स्टार्ट हुआ, जैसे ये ब्रैकेट ओपन हुआ वॉइड सेटअप स्टार्ट हो गया, ये क्लोज हुआ मतलब यहाँ बंद हो गया। अब लाइन 3, ये लाइंस को काफी ध्यान देखना आपने। लाइन 3 के अंदर मैंने लिखा है पिन मोड 13 आउटपुट, मतलब जो मेरी पिन है उसका मोड क्या हो जाए, आउटपुट हो जाए। कौन सी पिन का, 13th पिन का। इतना सिंपल है। अगर मैं सेम यहाँ पर किसी दूसरी के लिए लिखना चाहूँ तो मैं सेम ही यहाँ पर कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूंगा पिन, देखिए यहाँ पर मैंने मोड को कैपिटल लिखा है, फिर बाद में मैंने स्मॉल कर दिया है। ब्रैकेट्स वगैरह हर एक चीज काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो उसका हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको दोबारा से एक ब्रैकेट लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं 12 लिख देता हूँ, कोमा आउटपुट कर देता हूँ। तो ये देखिए इसको आउटपुट के अंदर पूरा का पूरा कैपिटल है, तो ये हमको कैपिटल करना पड़ेगा। तो ये कैपिटल किया मैंने, ब्रैकेट को यहाँ पे बंद किया और हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। तो आप देख सकते हैं ये एक दूसरा यहाँ पर कमेंट होगा, बेसिकली दूसरा हमारे यहाँ पर लाइन हमने लिख दी है। अब इसका मतलब होगा कि हमारी जो पिन 12th है वो भी एक आउटपुट की तरह वर्क करेगी। बाकी की जो पिन है उनको नहीं पता कि उनको क्या करना है। हमने यहाँ पर सिर्फ 2 ही पिन को बताया, 13 और 12 को क्या करना है। सेम अब हम यहाँ पर क्या करने वाले, अब हमने पिन को सेट तो कर दिया आउटपुट के लिए। अब इस एलईडी को ऑन करने के लिए हमें क्या चाहिए, आप थोड़ा सा अगर इसमें दिमाग लगाओगे तो देखिए, ग्राउंड हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है। एलईडी का जो नेगेटिव है वो हमने ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया है, और एलईडी का जो पॉजिटिव है उसको हमने 13th पिन पे कनेक्ट किया रेजिस्टेंस के साथ। तो अब हमको 13th पिन पे क्या चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए, राइट। तो हाई वोल्टेज जब चाहिए हमें तभी तो ये एलईडी ऑन होगी। तो हमने क्या किया, वॉइड लूप में, जैसे वॉइड लूप अपना नाम बता रहा है, ये लूप है। वॉइड सेटअप हमेशा सिर्फ एक ही बार रन होता है। मान लीजिए आपने आर्डिनो में पावर को एंटर किया, तो क्या होने वाला है, जो कंपाइलर है या फिर जो इंटरप्रेटर वो क्या करेगा, नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 9, फिर 9 से लेके वो 14 तक जाएगा, फिर दोबारा से वो 8 9 10 11 12 15 ऐसे बार बार वो यहीं पे घूमता रहेगा। कब तक घूमता रहेगा, जब तक हम पावर को यहाँ पे बंद नहीं कर देते या फिर यहाँ पर कोई एरर नहीं आ जाती। तो अगर हम पावर को बंद कर देते हैं तो ये वहीं पे रुक जाएगा। इसीलिए कहते हैं वॉइड लूप में हमको वही चीजें डालनी होती हैं जो हम चाहते हैं कि हमारा आर्डिनो बार बार रिपीट करे। और वॉइड सेटअप में हम सिर्फ सेटअप करते हैं चीजों का, ताकि हमको एक सेटअप एक ही करना पड़ता है। अगर मान के चलिए आपको रात को सोने जाना है, तो जब आप रात को सोने जाओगे तो आप बेड को बार बार थोड़ी सेट करोगे। आप एक बार बेड को सेट करोगे फिर आप सो जाओगे। सेम ही अगर हम डिनर करने जा रहे हैं तो हम डिनर टेबल को एक बार सेट करेंगे ना, डिनर करने से पहले, बार बार थोड़ी उसको सेटअप करेंगे। तो सिमिलरली हम यहाँ पर वॉइड सेटअप में जो भी चीजें लिखेंगे वो एक बार लिखेंगे और वो एक ही बार एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो वॉइड लूप में लिखते हैं वो बार बार एग्जीक्यूट होगी, तभी एलईडी ब्लिंक करेगी। अब मैं इस वीडियो में आगे समझाने से पहले आपको दिखा देना चाहता हूँ कि कैसे काम करता है। मैं स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी एलईडी है वो ब्लिंक होनी स्टार्ट हो गई। आई होप आप इसको इजीली देख पा रहे होगे, एलईडी जो ब्लिंक होती जा रही है। एक यहाँ पर सबसे मेन जो चीजें नोटिस करने वाली, एलईडी टर्न ऑन हो रही है 1 सेकंड के लिए और टर्न ऑफ होती है 1 सेकंड के लिए। आप यहाँ पर देखिए, ये जो साफ साफ यहाँ पर जो टाइम चल रहा है वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। 15 में बंद है, 16 में ऑन, 17 में बंद है, 18 में ऑन, 19 में बंद है और
20 में ऑन। तो आप देख सकते हो 1 सेकंड का गैप है। अब ये मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सिंटेक्स आता है वो डिजिटल राइट 13 कोमा हाई। मुझे समझ में आ गया कि आप इजीली इसको इंटरप्रेट कर पा रहे होगे, क्योंकि डिजिटल राइट का मतलब लिखना, ऑब्वियस सी बात है। डिजिटल मतलब, अब देखो अगर एनालॉग राइट होता तो वहां पर मैं कोई भी वैल्यू लिख सकता हूं। डिजिटल का मतलब होता है 0 या 1, ठीक है। जहां पर भी आपको डिजिटल देखने को मिले वहां पर इतना समझ लीजिएगा कि ये 0 या 1 की बात कर रहा है। तो अगर डिजिटल राइट मतलब मैं या तो यहां पर हाई लिख सकता हूं या लो लिख सकता हूं। हाई, लो, 1, 0 सेम ही चीज होती है। अगर मैं यहां पर हाई की जगह 1 भी लिख देता हूं तो आपको मैं दिखाता हूं। देखिए हाई की जगह अगर मैं यहां पर 1 लिख देता हूं और लो की जगह नीचे जो मैंने लो लिखा हुआ है इसकी जगह अगर मैं 0 भी लिख देता हूं, तो भी अगर मैं इस कोड को सिमुलेट करता हूं तो आप देख सकते हैं कोई भी यहां पर एरर नहीं आने वाली है, कोई भी एरर यहां पर नहीं आने वाली है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है हमारा कोड। तो अगर आपको हाई दिखा मिले या फिर 1 दिखा मिले तो इसका मतलब समझ लीजिएगा वो पिन नहीं है, वो उसको आउटपुट वगैरह हम दे रहे हैं। तो हाई को मैं दोबारा से लिखते हैं HIGH। तो देखिए मैंने हाई और लो दोबारा लिख दिया। अब इसको समझते हैं हम बहुत ही आसान से तरीके से। देखो डिजिटल राइट 13 हाई मतलब 13 को हमको हाई करना है, 13th जो पिन है उसको हमको हाई करना है, मतलब 1 देना है। कितनी देर के लिए वो 1 रहेगा उसके लिए हमने यहाँ पर एक डिले दे दिया। डिले का मतलब यहाँ पर 1000 का मतलब है 1000 मिली सेकंड्स। तो बेसिकली ये 1 सेकंड है, ठीक है। अगर यहाँ पर 10,000 लिखा होगा तो वो 10 सेकंड्स हो गया, और अगर यहाँ पे 500 लिखा होगा तो मतलब वो 0.5 सेकंड्स हो गया। तो यहाँ पर एक जो अगर यहाँ पे 1 लिखता हूँ उसका मतलब वो 1 मिली सेकंड है, 1000 लिखता हूँ तो मतलब वो 1 सेकंड है। तो इसको समझिए कि मैंने डिजिटल राइट 13 को हाई मतलब 13th पिन पे मैंने हाई कर दिया, मतलब उसको 1 दे दिया मैंने। लेकिन वो 1 जो है वो ओनली 1 सेकंड के लिए यहां पर वेट करेगा, फिर जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में चल जाएगा। मतलब अभी कंपाइलर आया 10th लाइन पे, फिर वो एग्जीक्यूट करेगा 11th लाइन को, फिर वो 1 सेकंड के लिए वेट करेगा, फिर वो 13th लाइन पे जाएगा क्योंकि 12th लाइन में कुछ है ही नहीं। 13th लाइन पे गया, 13th लाइन के अंदर वो लो देख रहा है, मतलब एलईडी टर्न ऑफ हो जाएगी। टर्न ऑफ होने के बाद वो जाएगा 14th लाइन पे, और कितनी देर तक टर्न ऑफ रहेगी, वो 1 सेकंड के लिए टर्न ऑफ रहेगी, फिर ये वापस रिपीट करेगा। इसीलिए वो एलईडी जो है वो ब्लिंक कर रही है। आपको स्टार्ट सिमुलेशन करके दिखाता हूं, और देखिए हमारी एलईडी जो है यहाँ पर इजीली ब्लिंक कर रही है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी ट्रिक करते हैं। हम क्या करते हैं, जो डिले 1000 लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से कट करके लिख देंगे डिले 100। चलो इसको 100 की जगह 500 करते हैं और देखते हैं कितना यहाँ पर चेंज आने वाला है। 500 किया और हम इसको सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिए 1 सेकंड में ये 2 बार ब्लिंक होगी। देखिए 1 के अंदर 2 बार हुई, 2 में 2 बार ब्लिंक हो रही। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हम डिले कैसे ऐड कर सकते हैं। अब हम पैटर्न कैसे बनाएं, तो पैटर्न बनाने के लिए मैं सबसे पहले सारी इसमें से ऑलमोस्ट 5 एलईडीज का यूज करने वाले हम। और 5 एलईडीज के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पर देखो स्टॉप सिमुलेशन करता हूं और कोड को हटा के यहाँ से हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं बेसिक कंपोनेंट्स में या फिर ऑल कंपोनेंट्स में जाके। हमें कुछ एलईडीज चाहिए यहाँ पर, तो एलईडीज को मैं लेने वाला हूं। अब देखिए मैंने एलईडीज यहां पर ले ली हैं, और अब मैं सारी एलईडी से जो ग्राउंड है उसको मैं ग्राउंड पे कनेक्ट कर देता हूं। तो आप बहुत इजीली सारी एलईडी से ग्राउंड को ग्राउंड पे कनेक्ट करते हैं। हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करने वाले हैं। अगर आपको पैरेलल सीरीज क्या होती है वो नहीं पता तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो जो है ऑलरेडी आ जाएगी चैनल के ऊपर, और उसके अंदर भी सारा कुछ मैं एक्सप्लेन जो है वो कर दूंगा। तो देख सकते हैं मैंने सारी एलईडी का ग्राउंड जो है ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है। अब हम कनेक्ट करने वाले हैं इसमें पॉजिटिव। अब यहाँ पे सबसे ट्रिक आती है कि हमको जो पॉजिटिव है ना हर एक का जो एनोड है एलईडी का, वो हमको अलग अलग पिंस पे करना है। तो पहली जो एलईडी हमारा इसका जो पॉजिटिव आप देख सकते हैं ऑलरेडी जो है 13th पे कनेक्ट हो चुका है। तो मैं 12, 11, 10, 9, 8, 7 और इस तरीके से सारी की सारी जो है एलईडी को कनेक्ट कर देता हूं। तो मैं पॉजिटिव के लिए हमेशा रेड लेता हूं, जैसे आपको पता ही है। तो रेड वाली वायर को लेके मैं यहां पे कनेक्ट कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी एलईडीज को कनेक्ट कर दिया है। अगर आपको एलईडीज कैसे कनेक्ट करती हैं, कैसे टर्न ऑन होता है ये नहीं पता, तो आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे चैनल पे एक वीडियो आ चुकी है ऑलरेडी, उसको जाके चेकआउट करो। उसके अंदर मैंने साफ साफ बताया कि बेसिक कैसे यूज करते हैं, टिंकरकैड को बेसिकली कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आर्डिनो वगैरह, और उसके अंदर कैसे आप एलईडीज को कनेक्ट कर सकते हो, कैसे उनको टर्न ऑन टर्न ऑफ करवा सकते हो। तो उसको जरूर चेकआउट कीजिए। अब देखिए मेरे पास मैंने जो एलईडीज कनेक्ट कर दी है, लेकिन अगर इसको मैं स्टार्ट सिमुलेशन करता हूं तो आप बताइए चलेगी नहीं चलेगी। देखिए नहीं चल रही है, ओनली जो फर्स्ट एलईडी है वो चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम कोड को चेक करें तो देखिए ओनली मैंने पिन मोड 12th को यहां पर ऑन तो कर दिया है, लेकिन हमने उसको यहां पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, कोई हमको उसको काम करने को दिया ही नहीं। अब मेरे घर पे अगर वो कुक है और मैं उसको बोलता ही नहीं हूं कि वो चाय बना के लाए, तो वो अपने आप चाय बना के थोड़ी लाएगा, मेरे को उसको बताना पड़ेगा ना। तो सेम मैं क्या करने वाला हूं, अब यहां पे कोड में हम चेंज करेंगे। काफी सिंपल, अगर आप चाहो तो मेरे साथ भी इसको कर सकते हो। मैं इसके अंदर अपने को जो टाइम सेव करने के लिए क्या करने वाला हूं, कॉपी पेस्ट करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं जो इंस्ट्रक्शन है उसको कॉपी कर लेता हूं दोनों को, और उसके बाद में हम इसको पेस्ट करेंगे। कितनी बार पेस्ट करेंगे? देखो एक बार तो है ही हमारे पास ऑलरेडी, हमारे पास जितनी एलईडीज हैं हम उतनी बार पेस्ट करेंगे, क्योंकि हर एक एलईडी एक सेपरेट पिन से कनेक्टेड है, और वो सेपरेट पिन को हम कंट्रोल करने वाले हैं आर्डिनो से। तो हमारे पास 1 ऑलरेडी होगी, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब बेसिकली हमको 6 टाइम्स यहां पर करनी है। तो एक टाइम होगी तो मतलब 5 टाइम्स मुझे और करना है। तो मैं यहां पर एंटर करके इसको पेस्ट कर रहा हूं।
ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। अब हम करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है कि हमको यहाँ पर सबसे पहले सेटअप करेंगे। हम हर एक पिन को यहाँ पर आउटपुट के लिए कनेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर भी इनको पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम इसको आउटपुट का जो कमांड है वो दे सकें। अब 13 हो गया, 12 हो गया। अब मुझे नेक्स्ट करना है 11th, 10, 9 और ये 8। तो 8 पिन्स में हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब हमने आर्डिनो को बता दिया है कि हम आपकी 8 पिन्स जो है वो यूज बेसिकली हम आपकी 13 से लेके 8th जो पिन्स हैं उनको यूज करने वाले हैं। अब हम कहाँ यूज करने वाले हैं वो हमको आर्डिनो को बताना होगा। अब इसके अंदर पैटर्न कैसे बनाया जाता है वो सबसे बढ़िया तरीका समझने का ये है कि कंपाइलर आप देख लीजिए। कंपाइलर ऐसे चलेगा, 12th लाइन से स्टार्ट होएगा, ऐसे 13, 14, 15 और ऐसे करते करते वो यहां पर 42 लाइन तक जाएगा। फिर वो वापस वहां पे वापस आएगा 12th, 13, 14 और इस तरीके से चलेगा। तो अगर आप जो भी लाइन ऊपर लिखोगे वो पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन होगी। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे हाई लिखते हैं फिर डिले लगाते हैं तो वो इसको ऑन करके डिले करेगी। अगर हम डिले पहले ही लगा देते हैं तो वो काफी देर तक बंद रहेगी बेसिकली। तो अब हम क्या करें, 13 में हाई होगा, 13 में लो, फिर हम क्या करेंगे 12th के अंदर यहाँ पे हाई करेंगे, फिर 12th में हम यहाँ पर लो कर देंगे। सेम अब हम 11th में हाई करेंगे और 11th में हम यहाँ पर लो कर देंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे 10th के अंदर हाई करेंगे और 10th में हम इसको लो कर देंगे। मतलब बेसिकली 10 ऑन होगी फिर ऑफ होगी। यहाँ पर हम करते हैं 9th में हाई और 9th में लो, और एक हमको और यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा, तो उसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं डिजिटल को। तो देखिए हमने 9th को यहाँ पर कर दिया है पेस्ट, यहाँ पर इसको 8th बना देंगे। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने यहाँ पे सारे के सारे जो भी हमारे पास कमांड्स थे उसको मैंने सारी पिन्स के लिए लिख दिया है ऑलरेडी। तो 13 से लेके हमने 8th पिन तक यहाँ पर कर दिया। अब हम स्टार्ट सिमुलेशन करने वाले हैं और देखते हैं क्या होता है। अभी देखिए सिमुलेशन स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो कितने इजीली। अब यहाँ पर सिर्फ ऐसे मान के चलिए 14, 15, 16 इस तरीके से लाइन चल रही है। तो पहले फर्स्ट एलईडी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी ऑन हो रही है, बंद हो रही है। अब यहाँ पे पैटर्न बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आपको जो है वो डिले को कैसे रखोगे आप, उससे फर्क पड़ता है। अब देखिए डिले मैंने कैसे रखा हुआ है उससे फर्क पड़ता है। अब मान के चलिए मैं यहाँ पर इसके अंदर जो डिले है इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ। मैं 500 की जगह यहाँ पर इसको 100 कर देता हूँ और सारों के अंदर यही मैं चेंज कर देता हूँ। अभी देखिए मैंने जो डिले हैं वो सारे के सारे चेंज कर दिए हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट थोड़ी सी एरर है, उसको मैं रिमूव कर देता हूं। और अब मैं अगर इसको स्टार्ट करता हूं तो देखिए आपके जो पैटर्न है वो अलग हो गया। पहले ब्लिंकिंग का पैटर्न था, अभी देखिए काफी फास्ट ब्लिंकिंग हो रही है। देखिए तो यही फर्क पड़ता है अगर आप डिले को यहाँ पर चेंज कर देते हो तो। अब अगर मैं मान लीजिए मेरे को ये जो सारी एलईडीज है उनको पहले ऑन करवाना है फिर ऑफ करवाना है, तो मुझे क्या करना है, देखिए अगर मैं पहले 14th पिन को ऑन किया, बेसिकली 13 पिन को हाई किया और फिर मैंने डिले डाला, तो मतलब पहले ऑन होगी, फिर वो कुछ देर के लिए वेट करेगी, फिर वो लो होगी, फिर कुछ देर के लिए वेट करेगी। मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे सारी जो पिन्स हैं मैं उन सबको एक साथ ऑन करूं फिर उनको ऑफ करूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट जो है सबको पहले हाई करना है और फिर मुझे सबको लो करना है। तो जहां जहां देखो मेरे को लो दिखेगा, मैं लो और डिले को यहां से कट कर दूंगा और मैं नीचे पेस्ट करता चलूंगा। ये देखिए जैसे मैंने सबसे पहले हमारा 8th हाई हो गया, अब इसके नीचे मैं यहां पर इसको, अब हम इसको यहां पर पेस्ट करने वाले हैं 8th के हाई के बाद में, मतलब लास्ट पिन हमारी टर्न ऑन होगी। अब मैं यहां पर इसको जो है फर्स्ट पिन को ऑफ करना स्टार्ट करूंगा। यहां से 13 लो हो गया। अब सिमिलरली देखिए हमारी यहां पर क्या हो गया, अब देखो पहले यहां पर आएगा 13 को हाई करेगा, फिर 13, फिर 12 को हाई करेगा, फिर 12 को लो नहीं करवाना, तो हम इसको यहां से इसको कट कर देंगे, कंट्रोल X दबाया और यहां से हम इसको नीचे पेस्ट कर देंगे नेक्स्ट, ताकि हमारा जो है ये, अभी आपको काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन अगर आप इसको एक बार खुद ट्राई करोगे तो काफी ज्यादा इजी है ये। एक बार प्लीज अपने आपके कंप्यूटर में जरूर इसको ट्राई करना आप, और काफी इजीली ये जो है आपसे हो जाएगा। इसको मैंने यहां से कट किया नेक्स्ट, और 12 के बाद में हम यहां पर इसको 11th को लो करेंगे और सिमिलरली 11th के बाद में हम यहां पर 10th को लो करेंगे। जो भी मैं लो वाली स्टेटमेंट्स हैं उनको मैं एक अलग से लिख रहा हूं। आप चाहें तो पूरा कोड खुद से लिख सकते हैं, मैं सिर्फ टाइम सेव करने के लिए यहां पर इनको अलग से लिख रहा हूं। अब 11th के बाद मैं 10th को यहां पर लो करूंगा और सेम ही मैं यहां पर जो 9th है हमारा, इसको मैं यहाँ से लो कर दूंगा कट करके, और इसको मैं 8th से पहले यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे 8th वाला पेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 8th वाला तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अभी देखिए इसको खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। 14th पिन चलेगी हाई, फिर 1 सेकंड, मतलब यहाँ पर 100 मिली सेकंड्स का एक डिले होगा, फिर दोबारा 12th पिन हाई होगी। तो बेसिकली पहले सारी टर्न ऑन होंगी और फिर सारी टर्न ऑफ होंगी। तो इसको देखिए अभी एक नया पैटर्न यहाँ पर जो है वो तैयार हो चुका होगा। ये देखिए किस तरीके से, कितनी बेहतरीन तरीके से पहले सारी टर्न ऑन हो रही है फिर सारी टर्न ऑफ हो रही है, और एक यहाँ पे हमने पैटर्न तैयार कर दिया है। तो इतना इजीली आप जो इसमें पैटर्न तैयार कर सकते हो। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका जो होमवर्क है, अगर आप सही में इसको सीखना चाहते हो तो अभी आप जल्दी से जाइए और एक काम कीजिए, इसी सेम सर्किट को आप इंप्लीमेंट कीजिए, लेकिन उसके अंदर आपको LEDs 5 की जगह 10 यूज करनी है, और फिर सारे प्रोसेस को एक बार रिपीट कीजिए और आपके जो मन में आए वो पैटर्न यहाँ पे बनाइए। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब काफी भाइयों को यहाँ पर दिक्कत आ रही है, काफी फ्रेंड्स को लग रहा होगा कि यहाँ पर ये नोटिफिकेशन की एरर आ रही है, तो ये इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर जो है एक रजिस्टर यूज नहीं किया। अगर हम रजिस्टेंस यूज करेंगे तो काफी इजीली जो है ये रिमूव हो सकती है एरर। तो बाकी की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक करके मोटिवेट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।